हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। यह समय प्रभु के वचनों पर मनन करने का है। बाइबल में अंकित इस्राएल के राजाओं पर, यहूदा के राजाओं पर हम क्रमानुसार मनन करते आ रहे हैं। जो पाठ उनके जीवनों से सीख सकते हैं उन्हें सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपका वचन जो चेतावनी हमें देता है, जो सुधार लाने को कहता है, उनका अंगीकार करने का मन हमें दें। उन लोगों ने जो जीवन में गलतियां की, उन्हें अपने जीवन में ना दोहराते हुए उनके जीवन से सीखकर अपने आप को सुधारते हुए एक योग्य जीवन जीने का अनुग्रह हम सबों को दें। वचन से बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज इंसानों में अधिकार की भूख है। तब भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। मैं ही सब कुछ हूं, मैंने जो कह दिया वैसा ही होना चाहिए, मेरे ही हाथ में सारा अधिकार होना चाहिए, सब मेरी ही बात माने, मैंने जो कहा वही सब के लिए नियम है। अगर ऐसी सोच हो, यह काफी खराब है। जिन लोगों में मसीह यीशु का मन होता है, वे अपने पड़ोसियों से अपने ही समान प्रेम करते हैं, उनकी बढ़त की कामना करता है। अगर अपने आप को कम करना पड़े तो उसके लिए तैयार रहता है। जब हम यहां इन राजाओं के इतिहास को देखते हैं, परमेश्वर के प्रजा की अगुवाई करने वाले कितने लापरवाह होकर जिए, किस प्रकार से अधिकार की भूख उनमें थी, नजर आता है। कल हमने अहज्या के विषय चर्चा की और आज हम चर्चा करेंगे अतल्याह के विषय, जो 43 में से केवल एक रानी हुई थी। अहज्या के बाद उसकी मां अतल्याह रानी बन गई। दूसरे इतिहास की पुस्तक 22वें अध्याय की 10वीं आयत से देखिएगा। जब अहज्या की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के सारे राजवंश को नाश कर दिया। राज परिवार के जितने भी लोग थे, तमाम को उसने मार डाला और खुद राजगद्दी पर बैठ गई। दरअसल यह अतल्याह जो है, ये है कौन? उमरी की बहू। उमरी कौन था? आहाब राजा का पिता। आहाब कौन था? इजबेल नाम की जो मूर्ति पूजक स्त्री थी, उस स्त्री से विवाह करके उसके प्रभाव में जीने वाले व्यक्ति। तो इजबेल और आहाब की ही बेटी है अतल्याह। मतलब इसके अंदर तमाम दुष्टता के गुण थे। पिता की बुद्धिहीनता उसमें है, मां की जो मूर्ति पूजा की आत्मा है वो उसमें है। तो ऐसी एक स्त्री को राजा यहोशाफात अपने पुत्र यहोराम के लिए चुनता है। अतल्याह यहोराम की पत्नी बन जाती है। यहोराम पर हमने चर्चा की है, पुराने एपिसोड्स आप देख सकते हैं। अहज्या जो है वो यहोराम का बेटा था और अतल्याह जो है अहज्या की मां हुई। यह स्त्री जब यहोराम की पत्नी बनती है, इसने लगभग अपने पति को मूर्ति पूजा की ओर धकेल ही दिया था। उतना ही नहीं, फिर जब इसका बेटा राजा बनता है, इसने इसके पुत्र को दुष्टता सिखाई। मतलब यहोशाफात के राज के दौरान पर्दे के पीछे से ससुर को प्रभावित करने का प्रयास करती है। फिर जब पति राज्य करने लगता है, अब तो रानी बन गई है ना, तो खुलकर दुष्टता वो करने लगती है। और फिर जब बेटा राज्य करने लगता है, उसे भी दुष्टता के मार्ग में वो चलाती है। और इस वजह से अहज्या केवल एक ही बरस राज्य करता है। अहज्या की मृत्यु के बाद वो खोजने लगती है, क्या कहीं कोई और भी राजवंश का बाकी तो नहीं है। सबको ढूंढ ढूंढ के मारती है और खुद रानी बन जाती है। लेकिन इस अतल्याह की दुष्टता से एक लड़का बच जाता है।
इसे इसकी धाई के साथ बिछौना रखने की कोठरी में छिपा देते हैं और फिर यह लड़का आगे चलकर परमेश्वर के भवन में बड़ा होता है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इस अतल्याह के राज्य के दौरान वो लड़का 6 बरस तक परमेश्वर के भवन में छिपा रहता है। अतल्याह ने करीब 8 बरस तक राज्य किया था। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। जब शासन सही होगा तभी तो देश में खुशहाली होगी, न्याय और धर्म का बोलबाला होगा, देश के अंदर शांति, समाधान और आशीष होगी। देखिए, एक परिवार में जो स्त्री होती है ना, वो परिवार को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। इसलिए बाइबल कहता है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख अपने ही हाथों उसे ढा देती है। अतल्याह पहले अपने पति को बुराई करने के लिए प्रेरित करती है। उतना काफी नहीं था तो अपने पुत्र को भी दुष्टता करने के लिए वो प्रभावित करती है। कम से कम इसके बाद क्या वो समझी? अधिकार की भूख अब भी खत्म नहीं हुई। खुद रानी बन बैठती है और अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगती है। हमेशा याद रखें, मैं जो है वो शैतान की ओर से आता है, मेरा यानी शैतान का। हमने जिन्होंने यीशु को जाना है, हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं नहीं मसीह कहकर अपने स्वार्थ को हमें क्रूस पर चढ़ाना है और मसीह के प्रेम को अपने जीवन से हमें प्रदर्शित करना है। अपने आप को परखें। अपने जीवनों में आप किसे प्राथमिकता देते हैं? आप किस चीज को खोज रहे हैं? परमेश्वर के प्रति आप कितने अधिक समर्पित हैं? अगर प्रभु मुझे उठाएंगे तो कोई मुझे गिरा नहीं सकता। इस बात को जानकर मैं उनके बलहीन हाथों के नीचे बना रहूंगा, ऐसा विश्वास ना आज विश्वासियों में नजर आता है, ना ही सेवकों में ही। जो अपने आप को ऊंचा करेगा वो नीचा किया जाएगा। इस स्त्री को रानी बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा था। इसके पास में अधिकार था, इसीलिए इसने सब लोगों को अपनी ओर किया और दुष्टता दिखाते हुए राजघराने को खत्म कर दिया और खुद रानी बन गई, सिंहासन पर बैठ गई। चलो, रानी बन के क्या उसने कुछ अच्छा किया? पूरे देश को बर्बाद कर दिया, बद से बदतर स्थिति में पहुंचा दिया। किसके साथ संबंध में आ रहे हैं? सावधान रहें। किसके साथ जुड़ रहे हैं? सावधान रहें। अगर परिवार की मुखिया परमेश्वर से प्रेम करने वाली है तो परिवार ऊंचाइयों को छुएगा। इसीलिए तो यह कहावत प्रचलित है कि घर की दीपक पत्नी ही होती है। विवाह जो है वो एक व्यक्ति के जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। विवाह के बंधन में जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं उससे आपका जीवन बन भी सकता है और बिगड़ भी। अपने अनुभव में मैंने यह देखा है, पति कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन अगर पत्नी समझदार है वो परिवार को खड़ा कर लेगी। अगर स्त्री समझदार हुई तो वो अपने पति को प्रार्थना के जरिए उसके सामने आदर्श बनकर सही रास्ते पर ले आएगी। और मान लीजिए कि पति जो है वो समझदार है लेकिन पत्नी मूर्ख है, परिवार बर्बाद होगा ही। पुरुष जो है, मैं पत्नी की बात नहीं सुनता कितना ही कहे, दुनिया के सामने, लोगों के सामने मूंछों को ताव दे देगा, लेकिन अंततः हर एक पति जो है वो जाने या अनजाने में अपनी पत्नी ही की बात को सुनता है, उसकी बातों से प्रभावित होता है। आदम ही की बात कर लीजिए, जिस फल को नहीं खाना था, हव्वा की बात सुन के क्या उसने नहीं खाया या खा लिया? इसीलिए सावधान रहें कि किसके साथ आप जुड़ते हैं। अगर परिवार को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे नहीं, मकान नहीं, अच्छी नौकरी नहीं,
समाज में बड़ा अधिकार होना या बड़ा नाम या बड़ी जाति का होना आवश्यक नहीं। देखिए, यहां राजवंशी बड़े कुल की स्त्री आ जाती है, लेकिन क्या किया? पूरा परिवार बर्बाद, पति बर्बाद हो जाता है। उतना ही नहीं, खुद की संतान को दुष्टता की ओर धकेल रही है। विवाह 2 जनों में खत्म नहीं हो जाता, बच्चे भी तो वहां पर है ना। जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हैं उसी आधार पर आपके संतानों का भविष्य होगा। हो सकता है आप एक अच्छी विश्वासिनी हो, प्रार्थना करने वाली स्त्री हो, लेकिन पैसे या अधिकार की वजह से एक अविश्वासी के साथ आप जुड़ गई हो। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम था नाबाल। एक अशिष्ट व्यक्ति था, मूर्ख था, घमंडी था, और इस नाबाल का विवाह अबीगैल नामक एक स्त्री से होता है। और वचन हमें बताता है कि अबीगैल बुद्धिमान थी और खूबसूरत थी, एक काफी समझदार स्त्री। मैं कई बार सोचता हूं कि पता नहीं कैसे इनका मैच हुआ। हो सकता है उन्होंने सोचा हो नाबाल जो है वो कालेब के वंश से है। कालेब के वंश का मतलब बहुत बड़ी बात है ना। हो सकता है उन्होंने उसकी जाति देखी हो। उतना ही नहीं, वो बहुत पैसे वाला था। जो भी हो, अंततः इस अबीगैल की बुद्धिमानी ने ना केवल पति को बचाया बल्कि परिवार के अन्य पुरुषों को भी बचाया। हम देखते हैं आज परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग खोला है। भले ही हमने जानबूझकर गलतियां की हों या फिर अनजाने में हमसे गलतियां हुई हों, भले ही आपने जानबूझकर या अनजाने में गलतियां की हों, लेकिन आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम क्षमा पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। इंसान को कतई नहीं बदल सकता, लेकिन यीशु कहते हैं, क्या मुझसे कुछ भी असंभव है? प्रभु इंसानों के मन को बदल सकते हैं। मनुष्यों के बदलने का मतलब उनका नाम जोसेफ करना नहीं है, लेकिन एक शराबी को शराब की लत से दूर करना है, एक व्यभिचारी को पवित्रता की ओर ले जाना है। मसीह यीशु के लहू में जब हम धुलते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। अगर आज आपका विवाह अविश्वासी से हो गया है, हर रोज परिवार में कुछ ना कुछ वाद विवाद होता रहता है, प्रभु से उसे बदलने के लिए प्रार्थना करें। लेकिन उसे छोड़कर किसी और के साथ विवाह करने के लिए बाइबल सम्मति नहीं देता। पत्नी ठीक नहीं है कहकर उसे छोड़कर किसी और के साथ में अगर आप विवाह करते हैं तो वो व्यभिचार के तुल्य है। कहते हैं ना, विवाह जो है वो 100 साल का संबंध है। इसीलिए विवाह के विषय को लेकर काफी सतर्क रहें। तो यहां यह अतल्या जो है, पहले अपने पति को बुराई की ओर धकेलती है, फिर अपने बेटे से दुष्टता करवाती है, फिर अंततः खुद अधिकार अपने हाथ में लेकर देश को बर्बाद कर देती है। क्या परमेश्वर चुप रहते? क्या वे मूक दर्शक बने रहते? जी नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने उस परिवार से, उस राजवंश से एक लड़के को बचा लिया। उतना ही नहीं, वो लड़का जो है उसकी परवरिश कहां पर हो रही है? परमेश्वर के भवन के अंदर उसकी परवरिश हो रही है। 6 साल तक वो लड़का उस मंदिर में रहता है। एक तरफ यहां यह लड़का बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अतल्या यहां दुष्टता कर रही है। और तब परमेश्वर वहां प्रेरणा देते हैं। वहां पर जो याजक थे, जो लेवी थे, जो हाकिम थे, वे परमेश्वर से प्रेरणा पाते हैं और राजा होने के लिए उस लड़के का अभिषेक करते हैं। क्यों ना इस वचन को भी आप देखें। दूसरे इतिहास की पुस्तक 23वां अध्याय 8वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा।
यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार लेवियों और सब यहूदियों ने किया। उन्होंने विश्राम दिन को आने वाले और विश्राम दिन को जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को अपने साथ कर लिया, क्योंकि यहोयादा याजक ने किसी दल के लेवियों को विदा ना किया था। तब यहोयादा याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और भाले और ढालों को जो परमेश्वर के भवन में थी दे दी। फिर उसने उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़ा कर दिया। तब उन्होंने राजकुमार को बाहर ला, उसके सर पर मुकुट रखा और साक्ष्य पत्र देकर उसे राजा बनाया, और यहोयादा और उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया। और तब लोग बोल उठे, राजा जीवित रहे। अतल्याह अपनी तानाशाही दिखाते हुए राज्य कर ही रही थी। उस दौरान परमेश्वर ने याजकों को प्रेरणा दी और उसी राजवंश से परमेश्वर के भवन में बड़े हुए उस लड़के का, जिसका नाम था योआश, उसे राजा बनने के लिए अभिषेक करने के लिए प्रेरित करते हैं, और वे लोग योआश का अभिषेक करते हैं। एक और अतल्याह की तानाशाही चल रही है, दूसरी ओर योआश को परमेश्वर के भवन में लाकर व्यवस्था को उसके हाथ में देकर राजा होने के लिए उसका अभिषेक कर देते हैं। अतल्याह जब यह सुनकर वहां परमेश्वर के भवन में आती है, वहां लोगों को राजा की जय जयकार करते हुए सुनकर राजद्रोह चिल्लाती है। उसने क्या किया था? जैसे को तैसा मिला, उसके राजद्रोह के कारण उसे भी राजद्रोह मिला। परमेश्वर कभी धोखे को सहन नहीं करते। गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी आपके हाथ नहीं रुकेगा। परमेश्वर की आशीष आपके साथ सदैव बनी रहेगी। दूसरों पर अधिकार करने की दुर्भावनापूर्ण मानसिकता से हमें दूर रहना चाहिए। मनुष्य का पुत्र सेवा पाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए आए। परमेश्वर की संतानों में पहले आप, हम बाद में, ऐसी मानसिकता होनी चाहिए। मैं सबसे पहले, मैं सबसे आगे, बाकी सब बाद में, ऐसी मानसिकता शैतान की ओर से है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में शांति समाधान चाहते हैं, JOY कहते हैं ना, इंग्लिश के शब्द जॉय, JOY को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। J मतलब आपके जीवन में सबसे पहले जीसस, पहला स्थान यीशु को दें। फिर O, दूसरा स्थान अदर्स को दें, दूसरों को दें। पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को, दूसरा स्थान दूसरे लोगों को दें। और फिर Y, यू, अंततः आप अपने आप को अंत में रखें, तब आप अमन चैन से जीने पाएंगे। अगर उल्टा कर दें, YOJ का कोई अर्थ नहीं। आज लोग सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते, और प्रभु उनके जीवन में कहीं है ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए अतल्याह का जीवन एक चेतावनी है। दुष्टों की युक्ति केवल थोड़े समय के लिए ही चलने पाती है। अतल्याह को लगा, राजवंशियों को मैं खत्म कर देती हूं तो कोई मेरा विरोध नहीं कर सकता, मैं अंत तक राज्य करती रहूंगी। बेटा है नहीं, पति रहा नहीं, अब मेरा ही राज्य चलेगा सोचती है। लेकिन अंततः जो विश्वासघात उसने किया था, उसी पर आ गिरता है। यह कहावत सुनी होगी ना, जैसे को तैसा। हम अपने जीवनों से परमेश्वर को महिमित करें, दूसरों का सम्मान करें, मसीह यीशु के गवाह होकर जीवन बिताएं। प्रिय बहनों, अगर आप अपने परिवार को बनाना चाहती हैं तो आप प्रार्थना करें, परिवार के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांधें और अपनी संतानों को प्रभु का वचन सिखाएं, तानाशाही नहीं। अपने पति के लिए प्रार्थना करें और उसके सामने एक आदर्श जीवन जिएं, तब आप आशीष पाएंगी, आपका परिवार आशीष पाएगा और आपके संतान भी आशीष पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर,
प्रभु, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हम सबों की मदद करें, इस अतल्या के जीवन से हम सीख लेने पाए, दुष्टता और तानाशाही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु आपके प्रेम को हमारे जीवनों से दर्शाने वाले हम हो जाएं। सबसे पहले प्रभु आपको हम प्रथम स्थान दें और उसके बाद दूसरों का सम्मान करें और अपनी इच्छाओं को हम सबसे अंत में रखें। स्वार्थी जीवन नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ जीवन हमें प्रदान करें। आपके प्रेम को फैलाते हुए आपको महिमित करने का जीवन हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। जबकि हम बाइबल के इन राजाओं और रानियों पर चर्चा कर रहे हैं, इनके जीवनों से हम सीखें, अपने आप को सुधारें और परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताएं। मसीह यीशु का प्रेम हमारे जीवनों से झलकने पाए। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप अपने प्रार्थना विषयों को हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के